हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम यूनिट संख्या 8 डी व एफ कोर्स का तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो तक डी उपकोष के कई सामान्य गुणों का अध्ययन किया था, जिनमें डी उपकोष के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, डी उपकोष के तत्वों के द्वारा प्रदर्शित होने वाले रंग तथा डी उपकोष के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी गुणों का हमने अध्ययन किया है। अब हम उससे आगे डी उपकोष के तत्वों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखना, आप हेडिंग लगाओगे चुंबकीय गुण। डी उपकोष के तत्वों का चुंबकीय गुण। ठीक है, सबसे पहले हम इनका अध्ययन इस प्रकार से करेंगे कि चुंबकीय गुण अपने कितने प्रकार के होते हैं। जो अपने संक्रमण तत्व हैं, डी उपकोष के तत्व हैं, वो कौन कौन से चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, कौन से चुंबकीय गुण दर्शाएंगे तो वो किस प्रकार से वो गुण दर्शा रहे हैं, और वो गुण दर्शाने का कारण क्या है, और चुंबकीय गुणों के क्या क्या उपयोग हैं, इन सभी का अध्ययन हम चुंबकीय गुणों में करेंगे। तो देखना भाई क्या है। सबसे पहले हम ये देखें कि कोई भी पदार्थ है वो चुंबकीय गुण क्यों दर्शाता है। देखो क्या है, कोई भी पदार्थ है तो उसमें देखो क्या है, कोई परमाणु होगा तो परमाणु की संरचना ये होती है, उसके मध्य में नाभिक होता है, बाहर उसके कोष होते हैं, इन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये सब उस परमाणु पर निर्भर करता है कि उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक के चारों तरफ, ये अपना क्या हो गया नाभिक, ये क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। अच्छा, अब देखो भाई, ये गति है ना, ये दो प्रकार की है, दो प्रकार की गति है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों तरफ दो प्रकार की गति होती है। एक गति तो अपनी हो जाती है अक्षीय गति, और एक गति हो जाती है कक्षीय गति। ठीक, इन दोनों ही गतियों के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर। ठीक, अच्छा अब देखो, जो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, ये होता है एक ऋणावेशित, कैसा कण होता है, ऋणावेशित कण होता है। अच्छा, इसके जब चारों तरफ गति कर रहा है तो दो प्रकार की गति है, एक तो इसकी कक्षा में ऐसे घूम रहा है तो वो गति तो क्या होगी कक्षीय गति, तथा यह जो इलेक्ट्रॉन है कक्षीय गति के अलावा अपनी अक्ष पर भी घूमता है और अक्षीय गति भी करता है। देखना, इसको ऐसे समझना, यदि मान लो हम ये कह दें कि ये जो कैप है ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये गति किस प्रकार से कर रही है, यदि ये केवल इसी प्रकार से गति करे तो ये कौन सी गति होगी कक्षीय गति। लेकिन ये दोनों साथ साथ कर रहा है, इसका मतलब खुद भी घूम रहा है, ऐसे खुद भी घूम रहा है इसके चारों तरफ, ऐसे खुद अपने अक्ष पे घूम रहा है, साथ के साथ इस कक्षा में भी घूम रहा है, इसका मतलब ये दोनों प्रकार की गति कर रहा है। इन दोनों प्रकार की गति के कारण ही इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, या हम कह दें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें देखें कि किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं। भाई देखो, ऐसा है, किसी भी पदार्थ में जो अपने चुंबकीय गुण हैं वो 5 प्रकार के हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण, वहाँ समझेंगे ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें मुख्यतः प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय या प्रतिलोह चुंबकीय, इस प्रकार के ये 5 गुण आते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो अपने डी उपकोष के तत्व हैं या संक्रमण तत्व हैं वो कौन कौन से चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, उनका कारण क्या है, उन गुणों पर तापमान का क्या प्रभाव है, तथा ये जो चुंबकीय गुण हम ज्ञात करेंगे उनका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो देखना क्या है। अच्छा, अब ये जो संक्रमण तत्व है ना, ये 3 प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाएंगे। पहला प्रकार का चुंबकीय गुण होता है प्रतिचुंबकीय गुण, या हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, इन्हें हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टेंस या डायामैग्नेटिक पदार्थ। अच्छा, अब देखना क्या है, प्रतिचुंबकीय होता क्या है।
जैसा नाम से लग रहा है प्रति चुंबकीय, इसका मतलब ये क्या है, चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। या हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें हम रखें तो ये क्या करता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षण करता है, चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षण करता है। उसके अलावा जो चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र की, जो चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, तीव्रता में कमी कर देगा, तीव्रता में कमी कर देता है। अच्छा, जो ये प्रतिकर्षण का गुण है ना, यह गुण है ना, वो कहलाता है प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है या डाईमैग्नेटिज्म कहलाता है, ठीक। तथा ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो देखना भाई क्या हो गए, वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षण करें या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर दें या चुंबक से प्रतिकर्षित हो, वो सभी पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और यह गुण जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब हम ये सीखें भी प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है, ठीक। दूसरा हम ये सीखेंगे कि ये किन पदार्थों में पाया जाता है, एक तो कारण सीखेंगे और दूसरा हम सीखेंगे कि यह किन में पाया जाता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो प्रतिचुंबकत्व का गुण है ना, ये किस में मिलेगा। अच्छा भाई देखो क्या है, हमें न तो एग्जाम में चुंबक मिलेगी, न ही हमें कोई पदार्थ मिलेगा, हमें केवल एग्जाम्पल मिलेगा। तो हम उस एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दे मान लो स्केडियम 3+ दे दे, या आपको दे दे टाइटेनियम 3+ दे दे, या Mn2+ दे दे, या आपको MnO2 दे दे, ऐसे पदार्थ दे देगा और आपसे कहेगा आयन दे देगा, कोई पदार्थ दे देगा, आपसे कहेगा बताओ ये प्रतिचुंबकीय है या नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उस संक्रमण तत्व वो प्रतिचुंबकीय है या नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है किस में मिलेगा, यह उनमें मिलेगा जहाँ सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जिसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो उनमें कौन सा गुण मिलेगा, प्रतिचुंबकीय। क्या हम ये कहते कि हम मुख्यतः अपने जो भी सभी परमाणु हैं उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं। जैसे देखो क्या है, यदि मैं कहूँ कि हमारे पास में लिथियम है, ठीक, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक। इन्हें हम भरे कक्षकों में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। तो देखना क्या है, बाह्यतम कोश में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है लेकिन आंतरिक कोश में क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहेंगे हमारे पास कोई भी जो संक्रमण तत्व आएगा द्वीप कोश का, उसके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे तो कौन सा गुण मिलेगा, प्रतिचुंबकीय का। तो हम कहेंगे कि सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकीय गुण मिलता है, प्रतिचुंबकीय गुण मिलता है, क्योंकि सभी के पास में, सभी के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं। या हम कहते हैं सभी पदार्थों में या सभी संक्रमण तत्वों में प्रतिचुंबकीय गुण जरूर मिलेगा क्योंकि सभी के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, ठीक। अच्छा भाई देखो एक बात और है, कई बार तो क्या है वो प्रतिचुंबकीय गुण हमें निकल के आ जाता है, कई बार वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते ही नहीं है लेकिन उनके पास में होता जरूर है। इसका कारण क्या है, देखो क्या है, ये हम अभी देखेंगे कि इसका कारण मुख्यतः क्या हो जाएगा कि सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब प्रतिचुंबकीय गुण तो होगा, लेकिन जो पदार्थ अनुचुंबकीय है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनमें जो गुण मिलेगा वो कौन सा गुण मिलेगा, अनुचुंबकत्व का गुण मिलेगा, ठीक। देखो भाई ऐसा है कि जो पदार्थ है ना, कौन से अपने ये पदार्थ हो गए
अभी हम प्रतिचुंबकीय पढ़ रहे हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण उसमें मिलेगा जिसके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, और अनुचुंबकीय का गुण उसमें मिलेगा जिसके पास में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, अच्छा अब हम इनकी बात कर रहे हैं जिसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है और साथ में क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन भी है, तो भाई उसमें प्रतिचुंबकीय का गुण भी मिलेगा। कौन सा गुण मिलेगा, प्रतिचुंबकीय गुण भी मिलेगा। लेकिन होता क्या है, उसके पास में अनुचुंबकीय गुण भी है। भाई युग्मित इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, तो प्रतिचुंबकीय गुण भी है, लेकिन उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है, तो कौन सा गुण मिलेगा, अनुचुंबकीय गुण। अच्छा, जो ये अनुचुंबकीय गुण है ना, ये अधिक प्रभावी होता है, या हम कहते हैं अधिक मात्रा में प्रबल होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय गुण बहुत ही कम प्रबल होता है, या हम कहते हैं अत्यंत दुर्बल होता है। इसलिए वो पदार्थ जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहे हैं, उनका प्रतिचुंबकीय गुण बहुत ही कम हो जाएगा या नगण्य हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो पदार्थ कौन सा गुण दर्शाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ दर्शाएंगे। लेकिन एक चीज हमें साथ में जरूर ध्यान रखनी है, प्रतिचुंबकीय गुण तो होगा लेकिन वो दर्शा नहीं पाएंगे। दर्शा इसलिए नहीं पाएंगे कि जिनके पास में अनुचुंबकीय का गुण होगा, तो अनुचुंबकीय गुण बहुत अधिक प्रभावी होता है, बहुत अधिक प्रबल होता है, इसलिए उसकी तुलना में प्रतिचुंबकीय गुण वो नहीं दर्शा पाते हैं। ठीक, अब हमने ये देख लिया ये किसमें मिलता है, प्रतिचुंबकीय गुण जिसके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, अच्छा अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या कारण है। कारण क्या है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से वो चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षण कर रहे हैं, या उनके पास में चुंबकीय आघूर्ण का मान या चुंबकीय गुण ही नहीं है। देखो ऐसा है कि यदि सभी के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब इस प्रकार से, किसी भी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो युग्मन हम इस प्रकार से करते हैं कि दोनों का जो चक्रण है, स्पिन है, वो हम क्या रखते हैं, विपरीत दिशा में रखते हैं। तो देखना क्या है, एक तरफ तो ये गया चुंबकीय इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये चक्रण इस प्रकार से है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, इसके विपरीत दिशा में। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। विपरीत होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, उसके विपरीत दिशा में दूसरा इलेक्ट्रॉन उतना ही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, और दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तथा जो कुल चुंबकीय आघूर्ण आएगा, जो कुल चुंबकीय आघूर्ण आए या जो कुल चुंबकीय गुण आए, उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, अभी हमने ये देखा कि चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षण करते हैं। अच्छा देखो क्या है, यदि मान लो भाई आपके पास में या हमारे पास में एक चुंबक है, चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इनमें क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से चल रही हैं। ठीक, अच्छा अब देखो हम क्या करें कि हम यदि इनके बीच में कोई ऐसा पदार्थ रखें जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, तो उसका गुण क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं को वो दूर दूर करने का काम करेगा। यदि मान लो मैं ये कहूँ कि ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, तो यदि प्रतिचुंबकीय को मैं यहाँ रखूंगा तो चुंबकीय बल रेखाएं इसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाओं क्या करेगा, प्रतिकर्षण। जो चुंबकीय बल रेखाएं अभी तक ऐसे थी, यहाँ ऐसे आ रही थी, वो इस पदार्थ के आने की वजह से थोड़ा दूर हो जाएंगी, और वो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से चली जाएंगी। ये मान लो हमने पदार्थ रख दिया, कोई कैसा पदार्थ रखा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो देखो ये क्या करेगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को दूर करेगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं इसके पास न आकर इससे क्या चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी। ठीक है, ये अपने हो गए प्रति चुंबकीय पदार्थ। कौन कौन से होंगे, जिनके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। देखो क्या है, जैसे यदि हम उदाहरण दे दे एक यहाँ किसका, जिंक का। ठीक, यह हम कहते हैं कि जिंक 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये रहा। इसके उदाहरण हम दे दें Zn+2 ऑक्सीकरण अवस्था में, या हम दे दें कॉपर प्लस। तो देखना भाई, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d10, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d10। ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में ये आ जाए Zn+2 में, ये आ जाए +1 में, तो देखो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो गया 4s0 3d10, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, +1 में है,
तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s0 3d10 हो जाएगा। डी उपकोष में दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनों को इनके कक्षकों में व्यवस्थित करें या भरें तो 10 इलेक्ट्रॉन कुल इस प्रकार से भरे जाएंगे। इस प्रकार से भरने के बाद में हम देखते हैं यहाँ सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर रहा है और कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया। और ये चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षण करेंगे या चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे। और ये पदार्थ जो आयन है हमने यहाँ लिखे हैं Zn2+ और Cu+, ये क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। और ये जो गुण दर्शाएंगे उस गुण को हम कहेंगे प्रतिचुंबकत्व का गुण। ठीक है। अच्छा, अब देखना क्या है, दूसरा गुण क्या है। एक हो गया हमारे पास में प्रतिचुंबकीय, दूसरा हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय। एक बात का और ध्यान रखना, ताप का प्रभाव भी इससे पूछ लिया जाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सामान्यतः ये कहेंगे कि यहाँ ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि देखना क्या है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये है कि भी पहले से इनके पास में चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, शून्य है। यदि आप ताप बढ़ाओ तो इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान फिर भी शून्य रहेगा, और ताप बढ़ा दो फिर भी उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो हम कहेंगे ताप का प्रभाव यहाँ पड़ता ही नहीं है। ठीक। अच्छा, अब हम दूसरे प्रकार के गुणों का अध्ययन करेंगे। वो दूसरे प्रकार का गुण हमारे पास में आ जाता है अनुचुंबकीय गुण। दूसरा गुण है इनका अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण का अध्ययन भी हम उसी प्रकार से करेंगे। हम ये देखेंगे कि अनुचुंबकीय गुण क्या है, किसमें मिलेगा, और जिन यौगिकों में या जिन तत्वों में या जिन संक्रमण तत्वों में यह अनुचुंबकीय का गुण मिलेगा, वो क्यों मिलेगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखना, हमारे दूसरे प्रकार का गुण है अनुचुंबकीय गुण। अच्छा, देखना क्या है, हम प्रतिचुंबकीय गुण को डायामैग्नेटिक कहते हैं, अनुचुंबकीय गुण को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस या पैरामैग्नेटिक पदार्थ। गुण को कहेंगे हम पैरामैग्नेटिज्म। हम पढ़ रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। अच्छा, अब देखें क्या है, अनुचुंबकीय गुण क्या होता है। प्रतिचुंबकीय क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा था, ये क्या करेगा, चुंबक से क्या होंगे, चुंबक से आकर्षित होते हैं, चुंबक से आकर्षित होते हैं। या हम कह दें वो चुंबक से प्रतिकर्षित हो रहे थे, ये क्या हो गए, आकर्षित। वो चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षण कर रहे थे, यानी हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को दूर भेज रहे थे, जबकि ये क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेंगे। तो हम कहेंगे चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय बल रेखाओं का आकर्षण करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का आकर्षण करते हैं। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ खींचते हैं या चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से होकर गुजरने देते हैं। तथा ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तीव्रता कम कर रहे थे, जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं। देखना भाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं। यदि ऐसे पदार्थ, यदि इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं जो इस प्रकार से जा रही थी, अब यदि इनके बीच में हमने किसी ऐसे पदार्थ को रख दिया जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये ऐसे, तो ये क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से होकर गुजर जाएंगी या इसके बिल्कुल पास से होकर गुजर जाएंगी। तो ऐसा पदार्थ आपके क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। तथा वह गुण जो अनुचुंबकीय पदार्थ दर्शाएं अनुचुंबकत्व कहलाएगा। या हम दूसरे शब्दों में कहते वह गुण जिसकी वजह से वो चुंबक से आकर्षित हो, चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ खींचे या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दे, तो ऐसा गुण कहलाता है हमारा अनुचुंबकत्व। इसे हम कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा, अब हम ये देखें ये किन में मिलेगा, यह किन में मिलता है, किन में मिलता है। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, यदि किसी के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
उनमें यह गुण मिलता है। कौन सा? अनुचुंबकीय गुण। किन में मिलेगा? जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उनमें कौन सा गुण मिलेगा? अनुचुंबकत्व का गुण मिलेगा। अच्छा, अब देखना क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब वो कैसे हो सकते हैं? ये रहे, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या है? ये भी क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक हो सकता है तीन हो सकता है चार हो, पांच हो, या हम कहते हैं एक हो तो भी उसमें अनुचुंबकत्व का गुण मिलेगा। एक से अधिक हो तो भी उनमें अनुचुंबकत्व का गुण मिलेगा। अच्छा, अब देखना क्या है, ऐसा क्या हुआ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो चुंबकीय गुण दर्शा रहे हैं, अनुचुंबकत्व का गुण दर्शा रहे हैं। तो देखना भाई क्या है, यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन होते ना, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो वो इस प्रकार से होते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित है, अकेला ही है, तो अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा उसके इसके चुंबकीय आघूर्ण को या इसके चुंबकीय गुण को कोई दूसरा नष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ये चुंबकीय गुण दर्शाएगा और अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाता है। जबकि सारे के सारे युग्मित हैं। इधर देखो, ये दोनों युग्मित हैं तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर दिया, यहाँ तक ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण दर्शाएगा और अनुचुंबकीय गुण इसका नष्ट नहीं होगा। अच्छा, अब देखना क्या है, एक बार तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। एक बार दो है, एक बार मान लो तीन है, तो सीधी सी बात है, एक कम करेगा, दो ज़्यादा करेंगे, तीन उससे ज़्यादा करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर अनुचुंबकत्व का गुण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, अनुचुंबकत्व का गुण भी बढ़ा, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? समानुपाती। तो हम कह सकते हैं अनुचुंबकत्व का गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? समानुपाती। एक चीज और आती है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि भाई देखो क्या है, हमने ताप बढ़ाए और ताप बढ़ाने के बाद में इनका हम अध्ययन करें, जैसे मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके चुंबकीय गुणों का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम ये कहेंगे तापमान तो हमने बढ़ाया, अनुचुंबकत्व का गुण क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब ये एक दूसरे के समानुपाती न होकर विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ताप समानुपाती 1/, अनुचुंबकत्व का गुण, यानी अनुचुंबकत्व का गुण है वो तापमान के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। हमने ये देखा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करें, चुंबक से आकर्षित हों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दें, ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। यह गुण अनुचुंबकत्व का गुण कहलाएगा। किन में मिलेगा? जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। मिलेगा क्यों? ये इस वजह से मिलेगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को कोई दूसरा विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, तो उसके चुंबकीय आघूर्ण को कोई नष्ट नहीं करेगा, इसलिए वो अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाएंगे। तीसरा हमने ये सीखा कि तापमान के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अच्छा, अब देखो यदि हम इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण वो सभी संक्रमण तत्व होंगे जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लो स्केडियम ही है और स्केडियम ऑक्सीकरण, यह हम कहते हैं टाइटेनियम है, वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो हमें पता है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 4s2 3d2। टाइटेनियम 3+ में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 4s1 3d1, और 3d1 का मतलब डी को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये चुंबकीय गुण दर्शाएगा या अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाएगा। अच्छा, अब देखना क्या है, इन दोनों गुणों के अलावा जो अपने ये संक्रमण तत्व हैं एक विशेष प्रकार का गुण और दर्शाते हैं जिसे हम कहते हैं लोहे चुंबकत्व। जिसे हम क्या कहेंगे? लोहे चुंबकत्व। लोहे चुंबकत्व गुण या वैसे पदार्थ कहलाएंगे लोहे चुंबकीय पदार्थ।
कौन से पदार्थ कहलाएंगे? लोहे चुंबकीय पदार्थ। अच्छा देखना भाई वो पदार्थ होंगे कौन, वो भी हम देखेंगे। लोहे चुंबकीय गुण क्या होता है? देखो क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें चुंबक के संपर्क में रखा जाए, जिन्हें चुंबक के संपर्क में रखा जाए तो स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, तो स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो हम कह दें इनके उदाहरण है भाई FeCO, Ni। उसके अलावा इनके उदाहरण एक और हो जाएगा CrO2 या इनकी मिश्र धातु, ये इनके उदाहरण हैं। लोह चुंबकीय क्या है? ऐसे पदार्थ जिन्हें कुछ समय तक चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रखें और स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएं, तो वो कहलाएंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। अच्छा देखो होता क्या है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ है ना, इनमें छोटे छोटे चुंबक होते हैं या चुंबक के खंड होते हैं, चुंबक के खंड होते हैं। जैसे ही इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ जिनमें छोटे छोटे चुंबक के खंड हैं या टुकड़े हैं, उन्हें जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डोमेन। तो हम कहेंगे कि इनके जो डोमेन हैं वो एक ही दिशा में क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए, जिसके कारण ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। अच्छा देखो क्या है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ है ना, इनका जो उपयोग है वो हम करते हैं स्थायी चुंबक बनाने में, और दूसरा क्या है, जो हमारी कैसेट आती है, पहले देखी होगी अब तो चलती नहीं है, कैसेट की जो टेप है वो बनाने में लोह चुंबकीय पदार्थों का ही उपयोग होता है। ये हमारे जो संक्रमण तत्व हैं वो कौन कौन से चुंबकीय गुण दर्शाएंगे उनका हमने अध्ययन किया है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और उसके अलावा लोह चुंबकीय। अच्छा अब देखो क्या है, यदि हमें ये पता है कि यह पदार्थ या यह संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय है, यह प्रतिचुंबकीय है या यह लोह चुंबकीय है, तो ये जो चुंबकीय गुण हैं इनके द्वारा हम किसी भी पदार्थ के या उस संक्रमण तत्व के कई गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग आप डालना चुंबकीय गुणों का महत्व। अच्छा अब देखो क्या है, एक महत्व तो बहुत खास इंपॉर्टेंट है। यदि मैं ये कह दूं वो पदार्थ अनुचुंबकीय है या हम कह दें कि वो पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, ठीक, तो देखो भाई अनुचुंबकीय पदार्थ कौन